Graphs of linear inequalities or coordinate geometry. Lesson number 5, pure mathematics, paper 1, O levels. Question number 14. A is a point. A के coordinates हैं आपके पास 8 and 5 और coordinates of B हमारे पास हैं -4 and 1. Find the distance between the A and B. A B की distance हमने find out करना है. A B distance निकालने के लिए फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये पॉइंट है, इसका नाम x1 y1 रख लें और सेकंड पॉइंट का नाम x2 y2 रख लें. फार्मूला लगाएंगे हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी कि -4 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर. -8 -4 -12 का स्क्वायर कर देंगे और ये आ गया -4. माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. 144 हो गया. 16 4 का स्क्वायर 16 और ये आ गया आंसर 160. ये इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट पार्ट नंबर बी है. पार्ट नंबर बी में वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. पहले ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लें. 8 and 5 हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 8 and 5 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हैं -4 and 1. फर्स्ट पॉइंट का नाम हम x1 y1 रख लेंगे. सेकंड पॉइंट का नाम x2 y2 रखेंगे. और मिड पॉइंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. वैल्यूज़ लगा देंगे यहाँ पर 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 और कॉमा 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. 8 माइनस 4 4 होगा 4 बाय 2 और ये 6 बाय 2. 4 बाय 2 2 होगा और ये 3 आ गया. 2 and 3 is the midpoint of the line segment AB. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. A is the point 2 3 and B is the point 7 minus 5. 2 3 B पॉइंट है 7 minus 5. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी. एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि ए से पास करेगी और वो परपेंडिकुलर है ए बी पर. ए से पास कर रही है लाइन और बी के ऊपर ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है. हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है. इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फार्मूला होता है. अब इसमें हमें m चाहिए और c चाहिए. फिर हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल आएगी. m निकालने के लिए हम सबसे पहले ए बी का ग्रेडियंट निकालेंगे. ए बी का ग्रेडियंट हम m डैश से सपोज कर लेते हैं. ग्रेडियंट ऑफ ए बी क्यों निकाल रहे हैं मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ. ग्रेडियंट ऑफ ए बी हमने उसका नाम रखा है m डैश. हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ही a और b के दे रखे हैं. x1 y1 ये पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है x2 y2. फार्मूला है ग्रेडियंट निकालने का y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. वैल्यूज़ लगा देते हैं फार्मूले में. -5 -3 डिवाइडेड बाय 7 -2. -5 -3 -8 होता है. 7 -2 5 होगा. अब हमारे पास ये तो ग्रेडियंट निकलाया. हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ ए बी लाइन क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए हम ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं. ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन उसका ग्रेडियंट हम m रख लेते हैं और फार्मूला क्या होता है -1 ओवर m डैश. यानी कि इनके दरमियान ग्रेडियंट्स आपस में इनका प्रोडक्ट -1 होगा क्योंकि आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं 90 डिग्री बना रही हैं. व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट्स मस्ट बी इक्वल्स टू -1. -1 के इक्वल होता है. m की वैल्यू निकालनी है. m की वैल्यू आएगी -1 ओवर m डैश. यहाँ वैल्यू लगा देते हैं m डैश की. m डैश की वैल्यू आपके पास आ गई -8 ओवर 5. माइनस कैंसिल हो गया. आपके पास ग्रेडियंट निकलाया है 5 ओवर 8. ये मैंने आपको बताना था कि हमने ग्रेडियंट ऑफ ए बी क्यों निकाला था. ग्रेडियंट ऑफ ए बी इसलिए निकाला था ताकि हमें परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट मिल सके यानी कि m निकालना था. क्यों हमें उसकी इक्वेशन रिक्वायर्ड है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन थ्रू ए पॉइंट से लाइन गुजर रही है और इसका ये कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3.
ए पॉइंट से लाइन गुजर रही है और परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए उसके लिए उसमें एम होना चाहिए, ग्रेडियंट होना चाहिए, इसका ग्रेडियंट होना चाहिए और सी की वैल्यू होनी चाहिए। तो अब ग्रेडियंट तो हमने निकाल लिया, हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, 5/8x प्लस सी। लेकिन अभी हमें सी नहीं मिला, तो सी के लिए उसने पॉइंट ए दे रखा है कि ये लाइन ए पॉइंट से पास कर रही है, तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट दिस पॉइंट चेक करते हैं। जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम 3 लगा रहे हैं और जहाँ x है वहाँ पर हम 2 लगा रहे हैं। इससे हमें c की वैल्यू मिल जाएगी 2 4 8 और 5/4 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। c का आंसर आपके पास आ गया 4 3 12 -5, यानी कि c का आंसर आपके पास निकल आया है। c की वैल्यू आपके पास आ गई है, c की वैल्यू आ रही है 7/4। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये 1 में हम लगाएंगे c की वैल्यू, y इज इक्वल टू 5/8x प्लस सी था और यहाँ पर आपने c की वैल्यू सिर्फ लगानी है और वो है 7/4। y का आंसर निकलाया हमारे पास 7/4। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इंटीजर चाहिए, n की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं। हम इसमें सबसे पहले ये करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ n से सारी वैल्यूज़ को इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देंगे। 4n < 28, हम सारी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे ईच एंड एवरी वैल्यू को। 4 से हम फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, 4 से हम सेकंड को डिवाइड करेंगे, 4 से ही लास्ट को। ये कैंसिलेशन हो गई, 4 7 28 हो गया और इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 12, 4 4 16, तो 3 पे जाएगा 3/4 एंड ऐसे आ गया, 7 आ गया। अब देखें आपके पास ये एक इंटरवल है जो कि 3 और 3/4 के और 7 के दरमियान लाई कर रहा है। अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन से इंटीजर्स हैं। 7 एक्सक्लूडिंग है, ये देखें लेस देन है, सिर्फ इक्वल नहीं है। इससे लेस होगा 6, फिर लेस होगा 5, फिर लेस होगा 4 और फिर 3। और इसमें इंटीजर्स हम देख सकते हैं 3 4 5 एंड 6, क्योंकि ये भी इंटीजर है लेकिन ये एक्सक्लूडिंग है और ये इंटीजर नहीं है, ये वैसे भी एक्सक्लूडिंग है। तो इंटीजर्स आ गया बस 3 4 5 इन बिटवीन दीज टू और 6, 3 4 5 6, यही आपको इंटीजर्स चाहिए थे यहाँ पर। यहाँ तक आपका लेसन है आज का। क्वेश्चन नंबर 17 आपने अटैम्प्ट करना है और वरना नेक्स्ट लेक्चर में इसको ज़रूर चेक करना है, आपने रिवाइज़ करना है, आपको समझ आएगी। तो आपने इसमें जो भी आप का प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर इसके कमेंट करने हैं। आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे।